बाबा वांगा की 2022 की खतरनाक पेशन गोइयां। बताया है कि 2022 में किस चीज की किल्लत होगी। नई ना होने की सूरत में वो आने वाले मुस्तकबिल को वाज़े तौर पर महसूस कर सकती थी। ये भी ख्याल किया जाता है कि उसकी बहुत सी पेशन गोइयां साबित हुई हैं। देखते हैं बाबा वांगा ने 2022 के लिए कौन सी पेशन गोइयां की हैं। उनकी पहली पेशन गोई के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग इस साल तबाहकुन साबित हो। गर्मी के बायस रूस के इलाके साइबेरिया में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके बायस साइंसदानों की टीम वायरस की तलाश करेगी। वायरस बहुत मुतअद्दी होगा, बहुत तेजी से फैलेगा। वायरस से निपटने में दुनिया के सारे इंतजाम नाकाम हो जाएंगे। बाबा वांगा के मुताबिक ज़लज़ले और सुनामी का खतरा बढ़ जाएगा। बेर हिंद में ज़लज़ले के बाद एक बड़ा सुनामी आएगा जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और भारत समेत दुनिया के ममालिक के साहिली इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। इस सुनामी में लोगों को अपनी कीमती जानें गंवानी पड़ेगी। बाबा वांगा के मुताबिक पानी का बहरान 2022 में मजीद गहरा होने वाला है। कई शहरों में पानी की किल्लत होगी, दरिया का पानी आलूदा हो जाएगा और झीलें और तालाब सुखड़ जाएंगे। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। इससे मुताबिक इस साल लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। ये आदत रफ्ता रफ्ता नशे की तरह बन जाएगी और लोगों की ज़हनी हालत ख़राब हो जाएगी और ये मजीज बन जाएंगे। और इस साल ग्लोबल वार्मिंग से भारत भी मुतासिर होगा। इसकी वजह से मुल्क के कई हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड तक हो जाएगी। दर्जे हरारत की वजह से टिड्डी की पैदावार बढ़ेगी और फसलों हमला करके तो तबाह कर देंगे। इससे मुल्क में कहत के हालात पैदा होंगे। याद रहे कि बाबा वांगा का इंतकाल 1996 में हुआ और उनकी पेशन गोई कहीं भी नहीं लिखी गई। हालांकि कहा जाता है कि पेशन गोइयां ज़बानी तौर पर अपने पैरोकारों तक पहुंचाई गई। कई पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई और कई गलत भी साबित हुई। 2022 के मुताबिक उसकी पेशन गोइयां साबित होती है या नहीं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताते चलें, इसके अलावा बाबा वांगा ने दावा किया था एक सियाह चाक मुआ के नाम से जाना जाता है। जमीन पर जिंदगी की तलाश के लिए एलियन को भेजा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम माहौल और नफ्सियाती खलल पैदा करेगा। लोग हकीकत और कुव्वत के मुतखय्यल फर्क में तफरीक नहीं करेंगे और जिसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। याद रहे कि बल्गारिया की मारूफ खातून नजूमी बाबा वांगा की पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो गई हैं। ये वो अहम वाक़यात हैं जिनके बारे में मानने वाले लोगों का ख्याल है कि बाबा वांगा ने पेशन गोइयां की थी। 2004 में थाईलैंड का सुनामी, बाराक ओबामा का दौरे सदारत और सोवियत यूनियन का टूटना और मगरबी जर्मनी का बड़ा इत्तेहाद शामिल है। और उनका ये भी कहना था मुहक्किकीन की एक टीम साइबेरिया में महलिक वायरस दरियाफ्त करेगी। 2014 में उनकी एक और पेशन गोई साबित हुई। बाबा वांगा ने एक पेशन गोई की थी। 2020 में यूरोप शदीद माशी बहरान की लपेट में आएगा और उसका वजूद खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से माशी सूरत-ए-हाल में बाबा वांगा की पेशन गोई देखी जाए तो ये भी मनोहन साबित होती नजर आ रही है। वाज़ेह रहे कि बल्गारिया की ज़बान में बाबा दादी या नानी को कहा जाता है और ये खातून एक हादसे में बिना हो गई थी। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई थी और वो एक मशहूर मजहबी पेशवा और जड़ी बूटी की हकीम थी। के मुतालिक मशहूर था। बाबा वांगा की पेशन गोइयों की तरह उनकी ज़िंदगी भी हैरानकुन थी, जो इंतहाई कम उम्र में हादसे का शिकार होकर नाबीना हो गई थी। लेकिन इनसे उनको असरार ताकतें हासिल हो गई जिनकी बदौलत उन्होंने पेशन गोइयां की। मेरर के मुताबिक बाबा वांगा 1911 में मकदूनिया में पैदा हुई। बाबा वांगा का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। 3 साल की उम्र में इसकी वालदा इंतकाल कर गई और उसके वालिद को फौज में डालकर बेच दिया गया, जंग में बेच दिया गया। माँ बाप के दोस्तों ने बाबा वांगा की परवरिश की और वो 5 साल की थी जब उसका वालिद फौज से वापस आया और उसने दूसरी शादी कर ली। बचपन में बाबा वांगा का पसंदीदा खेल ये था कि वह डॉक्टर बन जाती और दूसरे बच्चों को मरीज बनाकर उसका इलाज करती। बाबा वांगा 12 साल की थी जब उनको वो हादसा पेश आया जिसने उनकी बेनाई छीन ली। कज़न और बच्चों के साथ खेल रही थी कि एक खौफनाक तूफान आया कि इनको उठा के हवा ने दूर जाके खेतों में फेंका। वहीं पर गिरने के बाद आंखें खोलने की कोशिश की तो आंखों में पड़ने वाली गर्द की वजह से वो आंखें खोल न सकी और जब खुली तब पता चला तो नाबीना हो चुकी थी। उसके वालिद ने उसके आंखों के 3 ऑपरेशन कराए।
اور ان کی بینائی واپس نہ آ سکی اور اس کے بعد ان کو نابینا کی اسکول میں بھیجا گیا۔ 18 سال کی عمر میں بیماری لاگو ہوئی اور موت کی منہ سے بال بال بچی۔ ابتدائی طور پر ان کو عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو گئے جن میں اس کو پراسرار آوازیں سنائی دینے لگی اور وہ مر جانے والوں اور درختوں سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیشن گوئیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کو دنیا جانتی ہے۔